हेलो बच्चों कल की क्लास के अंदर हमने रूट सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। बच्चों मॉर्फोलॉजी के अंदर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है बच्चों स्टेम। कल हमने रूट कंप्लीट किया था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बच्चों स्टेम, हमको पढ़ना है। हमने 4 टॉपिक लिखे थे बच्चों मॉर्फोलॉजी के अंदर। पहला रूट लिखा था, दूसरा स्टेम लिखा था, लीफ और फ्लावर। रूट वाला टॉपिक पहले लेक्चर में कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने स्टेम पढ़ना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बच्चों, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंसेप्ट बताया ना, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा कि प्लांट की स्टार्टिंग किससे होती है? सीड से। सीड के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का एक पार्ट था रेडिकल और ऊपर वाला पार्ट था प्लीम्यूल बच्चों। याद कीजिए, हमने एक सीड बनाया था बच्चों, एक सीड बनाया, ये रहा सीड कोट। सीड कोट, और इस सीड के अंदर क्या होगा? इस सीड के अंदर प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो। कुछ ऐसा ही था बच्चों, एम्ब्रियो का नीचे वाला पोर्शन रेडिकल और ऊपर वाला प्लीम्यूल, ये दो थे बच्चों कॉटिलिडन। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों। जो स्टेम वाला पोर्शन होगा ना, वो अबव द ग्राउंड होगा। ये तो हमने बच्चों बेसिक सी बात कर ली थी कि ये पोर्शन ग्राउंड से ऊपर होगा। बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपने ये जानना है कि स्टेम का ओरिजिन कहाँ से होगा, मतलब ये बनना कहाँ से स्टार्ट होगा। बच्चों स्टेम का ओरिजिन होगा एम्ब्रियो के प्लीम्यूल वाले पार्ट से। मतलब एम्ब्रियो का जो प्लीम्यूल वाला पार्ट होगा ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। और नीचे वाला पार्ट तो हमने पढ़ ही लिया था बच्चों, रेडिकल वाला रूट बनाएगा। ये रहा रूट और ये रहा स्टेम बच्चों। तो स्टेम के अंदर सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेम का ओरिजिन कहाँ से होगा, आपने आंसर देना है बच्चों स्टेम का ओरिजिन होगा प्लीम्यूल से। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि स्टेम का ओरिजिन कहाँ से होता है। आंसर देना है प्लीम्यूल से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये स्टेम रूट से कैसे अलग होगा, मतलब जो अंडरग्राउंड पोर्शन होगा ये अबव द ग्राउंड वाले पोर्शन से कैसे अलग होगा, कैसे अलग होंगे। बच्चों मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ, और ये पहचान आपने बच्चों हमेशा याद रखनी है। स्टेम की ये पहचान हमेशा याद रखेंगे, ये आपको यहाँ पर भी काम आएगी और आगे वाले चैप्टर्स में जो आप प्लांट पढ़ोगे वहाँ भी काम आएगी। बच्चों स्टेम की यूनिक पहचान ये होती है कि स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको बोला जाता है नोड बच्चों। ये यूनिक पहचान है बच्चों स्टेम की। ये केवल और केवल स्टेम के अंदर ही होगा। स्टेम में क्या होगा? नोड होगा बच्चों। अच्छा नोड क्या होते हैं बेसिकली मैं आपको समझा दूं, अगर आपने पढ़ा होगा तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आ जाएगी समझ में बात। नोड ऐसे रीजन होते हैं जिन रीजन्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उन्हीं को हम नोड नाम देते हैं। नोड को आप बहुत क्लियरली देख सकते हो बच्चों, गन्ना जो होता है उसके अंदर जो गांठ दिखती है उन्हीं को नोड बोला जाता है बच्चों। दो नोड के बीच में, ये एक नोड ऊपर वाला, ये एक नोड नीचे वाला, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है बच्चों, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है इंटरनोड। तो देखिएगा बच्चों, ये नोड बीच में इंटरनोड, ये नोड बीच में इंटरनोड, मतलब स्टेम की पहचान ये होगी कि स्टेम पर नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड ये होते हैं। तो पहला पॉइंट आपने जाना स्टेम का ओरिजिन क्या होगा, स्टेम का ओरिजिन होगा प्लीम्यूल से। दूसरा, स्टेम की पहचान ये होगी कि स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये बच्चों यूनिक पहचान है। अगर आपसे जब भी सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन आते हैं स्टेम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बाय, आंसर देना है बाय द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे अगला कंसेप्ट बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेम से रिलेटेड। अभी तक दो बातें सीखी हैं सिर्फ, स्टेम का ओरिजिन प्लीम्यूल से और स्टेम की पहचान नोड और इंटरनोड। ठीक है बच्चों, मैं बना देता हूँ दोबारा से स्टेम कंसेप्ट समझाने के लिए। ये मान लीजिए बच्चों हमारा ग्राउंड लेवल
और इधर बच्चों हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन स्टेम। ये है स्टेम बच्चों। और ये क्या होगा, रूट। रूट पर क्या होंगे, रूट हेयर। अच्छा, स्टेम की पहचान क्या होगी, स्टेम की पहचान होगी नोड और इंटरनोड। बच्चों कुछ प्लांट के अंदर तो नोड आपको क्लियरली दिख जाएंगे, कुछ में नहीं दिखेंगे। जहाँ पर नहीं दिखेंगे ना, वहाँ पर कैसे पहचानोगे ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चों नोड वो रीजन होता है, नोड वो रीजन होता है, वो जगह होती है जिस जगह पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा लीफ। मतलब नोड ऐसा रीजन होगा बच्चों, नोड की पहचान ये होगी कि उस पर होगा लीफ। मैंने आपको क्या कहा, कुछ प्लांट पर तो नोड इंटर नोड दिख जाएंगे, कुछ पर नोड कैसे पहचानना है, जिधर लीफ आता है ना, लीफ बच्चों वो नोड होता है। मतलब नोड ऐसा रीजन होता है जिस रीजन पर क्या आते हैं, लीफ आते हैं। यानी लीफ वाला रीजन जो होगा ना स्टेम पर, इस रीजन को आप नोड मानोगे। मतलब आपको स्टेम पर जिधर भी लीफ दिखेगा आप मानेंगे ये नोड है। ये स्टेम जिधर लीफ निकलता रहेगा आप नोड मानते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों, तीसरा पॉइंट ये हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पहला पॉइंट है स्टेम का ओरिजिन प्लीम्यूल से, स्टेम की पहचान नोड और इंटरनोड। तीसरा पॉइंट बच्चों, नोड पर ओरिजिन होता है या नोड पर डेवलप होते हैं बच्चों लीफ। नोड पर डेवलप होते हैं लीफ, मतलब जो नोड वाला रीजन होगा ना, उस रीजन पर लीफ आता है, लीफ बनती है। ये तीसरा पॉइंट याद रखना है आपने बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नोड पर लीफ तो आएगा ही आएगा, लीफ के साथ साथ इस नोड वाले रीजन पर बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, एक छोटा सा बर्ड होगा ऐसे बच्चों, ये बर्ड, ये बर्ड होगा बच्चों, कली जिसको बोल देते हैं। मतलब जिधर लीफ होगा ना, उस लीफ के एक्सियल में, एक्सियल में मतलब उसके एंगल पर, उसके साइड में, लेटरल में, किसी भी तरह समझ सकते हैं। मतलब जहां पर नोड होगा वहां लीफ निकलेगा, उसी नोड पर एक छोटा सा बर्ड होगा। इस बर्ड को नाम दिया जाता है एक्सिलरी बर्ड बच्चों। इसको नाम देते हैं एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कहाँ पर डेवलप होगा, एक्सिलरी बर्ड डेवलप होगा नोड पर। मतलब लीफ बनेगा और लीफ के साथ बनेगा एक्सिलरी बर्ड। अच्छा, ये एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा, अब ये समझना है हमने बच्चों। ये जो एक्सिलरी बर्ड होगा ना बच्चों, देखो एक्सिलरी बर्ड समझाता हूँ आपको, आप मानिए बेटा, ये स्टेम है हमारे पास। समझने के लिए या कंप्लीट बना देते हैं ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। एक और डायग्राम, ये है बच्चों ग्राउंड लेवल, और इधर हम बना देते हैं ये बच्चों, ये स्टेम है, ये स्टेम होगा, और ये क्या होगा, ये रूट होगा बच्चों। चलिए, स्टेम की पहचान क्या बताई गई, स्टेम की पहचान बताई गई नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड। नोड पर क्या डेवलप होगा, नोड पर डेवलप होगा लीफ बच्चों, और नोड पर डेवलप होगा एक्सिलरी बर्ड। यही एक्सिलरी बर्ड बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रांचेस के अंदर। मतलब जो ब्रांचेस होती है ना, आपने देखा होगा एक स्टेम की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस जिनको हम कहते हैं। वो ब्रांचेस कौन बनाता है, एक्सिलरी बर्ड बनाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना बच्चों, आपको पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि नोड पर डेवलप होगा लीफ, और इस लीफ के एक्सियल पर डेवलप होगा एक्सिलरी बर्ड। इसके एक्सियल पर डेवलप होगा एक्सिलरी बर्ड, और ये एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ब्रांच के अंदर, ब्रांचेस में। तो कितनी बात आपने सीखी बच्चों कि स्टेम का ओरिजिन प्लीम्यूल से होगा, इस पर नोड और इंटरनोड होंगे, नोड पर लीफ निकलेगा, एक्सिलरी बर्ड होगा, ये एक्सिलरी बर्ड ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत बेसिक सा पॉइंट है, जो स्टेम होता है ना बच्चों, ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। आप देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, इसीलिए बच्चों स्टेम को बोला जाता है कि ये असेंडिंग पोर्शन होता है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ
एनसीईआरटी में लिखा गया कि स्टेम क्या होगा, स्टेम असेंडिंग पोर्शन होगा। असेंडिंग पोर्शन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करने वाला, और इस पर ब्रांचेस होंगे, इस पर लीफ होंगे, कुछ टाइम के बाद फ्लावर आएंगे, फ्रूट बनेगा, उसके अंदर सीड होगा, वो तो रिप्रोडक्शन का पूरा मैकेनिज्म होगा। अभी आपने स्टेम से क्या समझ में आना चाहिए, जो प्लीन्यूल से बने वो स्टेम, जिस पर नोड इंटर नोड हो वो स्टेम होगा, नोड पर लीफ होंगे, एक्सिलरी बर्ड होगा, एक्सिलरी बर्ड डेवलप हो जाता है ब्रांचेस में बच्चों, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया, और ये एक असेंडिंग पोर्शन होता है। इतनी बात आपने स्टेम में याद रखनी होती है। एक दो बेसिक से और पॉइंट होंगे बच्चों, जो जनरल से पॉइंट है, आप ऑब्जर्व करके एकदम से पहचान सकते हो। आप देखते हो जब स्टेम यंग होगा बच्चों, यंग स्टेम, यंग स्टेम मतलब स्टार्टिंग वाला स्टेम, तो ये ग्रीन होता है बच्चों। जैसे हर्ब्स वगैरह होते हैं ना, छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, ऐसे प्लांट के अंदर यंग स्टेम जनरली ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। लेकिन जब स्टेम पुराना हो जाता है बच्चों, ओल्ड स्टेम, ओल्ड स्टेम के अंदर बच्चों आप देखोगे कि लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है, वुडी हो जाता है, वुडी हो जाता है, और कलर भी बदल जाता है, ग्रीन से इसका कलर हो जाता है डार्क ब्राउन बच्चों, डार्क ब्राउन। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों, एक मिनट। बच्चों इसके बाद का टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बच्चों हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ना है, जैसे रूट के अंदर पढ़ा था ना, वैसे इसके अंदर भी पढ़ेंगे, और बस ये इसका आखिरी टॉपिक होगा। इतना ही पढ़ना होता है स्टेम के बारे में और उसका मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसमें कंसेप्ट भी और इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, आपको समझना भी और याद भी करना है, दोनों काम करने हैं बच्चों। तीन तरह के मॉडिफिकेशन आपको पढ़ने हैं स्टेम में। एक मॉडिफिकेशन पढ़ना है स्टेम का बच्चों एरियल पार्ट्स वाला, जिसको बोला जाता है एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन मतलब जो हवा में स्टेम होगा ना, वहां कुछ पार्ट मॉडिफाइड होंगे। दूसरा मॉडिफिकेशन अभी इनको एक्सप्लेन करेंगे, जो कहलाएगा सब एरियल बच्चों, सब एरियल। जब हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो इनका मतलब अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी मैं समझा देता हूँ इन टर्म्स का क्या मतलब है। थर्ड होगा अंडरग्राउंड बच्चों, मतलब तीन तरह के मॉडिफिकेशन आपने पढ़ने, एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। मतलब क्या है, अगर मॉडिफिकेशन हवा वाले पार्ट में होगा, जो जनरली एयर में होता है, एरियल। कुछ मॉडिफाइड स्टेम इस तरह से होंगे कि मॉडिफाइड पार्ट ग्राउंड को भी टच करेगा और एयर के कांटेक्ट में भी होगा, ग्राउंड को भी टच करेगा, एयर के भी कांटेक्ट में होगा, ऐसे होगा। तो देखो ये ग्राउंड को भी टच कर रहा है और एयर के कांटेक्ट में भी है, सब एरियल। और कुछ स्टेम ऐसे होंगे जो जमीन के अंदर होंगे, मॉडिफाइड फॉर्म में, अंडरग्राउंड। पहले मैं मॉडिफिकेशंस के नाम लिख देता हूं बच्चों, यानी जो टॉपिक्स आपने इसके अंदर पढ़ने हैं ना, पहले मैं वो लिख देता हूँ, क्योंकि सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल आता है। इनमें से पहचानिए एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो नाम पता होगा तो एक क्वेश्चन तो आप इस तरह कैसे ही कर लोगे। एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आपने पढ़ना है बच्चों स्टेम टेंड्रिल्स, सबसे पहले पढ़ना है स्टेम टेंड्रिल्स। दूसरा मॉडिफिकेशन पढ़ना है बच्चों आपने थॉर्न्स, थॉर्न्स। पहला मॉडिफिकेशन है स्टेम टेंड्रिल, दूसरा मॉडिफिकेशन थॉर्न्स बच्चों। तीसरा मॉडिफिकेशन आपने पढ़ना है बच्चों फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट बच्चों। और फोर्थ मॉडिफिकेशन पढ़ना है, मैं आपको समझाऊंगा, देखो कितना बेहतर तरीके से आपको ये सब समझ में आएंगे, क्लेडोड बच्चों। पहला काम एरियल मॉडिफिकेशन के नाम याद करने, चार आपने मॉडिफिकेशन पढ़ने। पहला मॉडिफिकेशन पढ़ना है स्टेम के टेंड्रिल्स, बना के दिखाऊंगा। दूसरा मॉडिफिकेशन पढ़ना है बच्चों थॉर्न्स। थर्ड मॉडिफिकेशन पढ़ना है फाइलोक्लेट और फोर्थ मॉडिफिकेशन पढ़ना है क्लेडोड बच्चों।
आपने सब एरियल में 3 मॉडिफिकेशन पढ़ने। पहला मॉडिफिकेशन पढ़ोगे बच्चों रनर, पहला नाम याद रखना है रनर। दूसरा नाम याद रखना है स्टॉलन बच्चों, स्टॉलन। और तीसरा नाम याद रखना है ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट बच्चों। तो 4 हुए एरियल, कौन से हुए बच्चों? स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड और क्लेडोड। 3 हुए सब एरियल, रनर, स्टॉलन, ऑफसेट। और बच्चों 5 आपने याद रखने अंडरग्राउंड के अंदर। अंडरग्राउंड में पहला मॉडिफिकेशन आप पढ़ोगे ट्यूबर बच्चों, ट्यूबर, पहला ट्यूबर पढ़ोगे। ट्यूबर इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा पढ़ोगे बल्ब, ट्यूबर, बल्ब। थर्ड पढ़ोगे बच्चों आप कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म। फोर्थ पढ़ना है बच्चों आपने राइजोम, फोर्थ पढ़ना है राइजोम। और फिफ्थ और लास्ट और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, कुछ लोग इधर रखते हैं लेकिन हम इधर पढ़ाते हैं, ये इधर ही होता है बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी सकर बच्चों, सकर। यानी टोटल आपने 3 तरह के मॉडिफिकेशन पढ़ने, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। एरियल के अंदर स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड, क्लेडोड। सब एरियल के अंदर रनर, स्टॉलन, ऑफसेट। और अंडरग्राउंड में ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, राइजोम, सकर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों 1 बाय 1। अभी मैंने केवल नाम लिखे, अगर आपको नाम याद हो जाए बहुत बढ़िया है, वरना समझते समझते तो नाम याद हो ही जाएंगे आपको। सबसे पहले हमने पढ़ना है एरियल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले पढ़ना है एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन बच्चों। एरियल मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन था हमारे पास स्टेम टेंड्रिल बच्चों। पहला मॉडिफिकेशन स्टेम टेंड्रिल्स। देखो बच्चों स्टेम टेंड्रिल किस तरह से एरियल मॉडिफिकेशन होंगे। बच्चों आप मान लीजिए ये स्टेम है बच्चों, सिर्फ स्टेम बना रहे हैं क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बच्चों स्टेम पर क्या होंगे? स्टेम पर होंगे नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड। बेसिक सी बात है बच्चों, अभी बताया। नोड पर क्या डेवलप होगा? नोड पर डेवलप होगा लीफ बच्चों, ये लीफ, ये लीफ। और क्या डेवलप होगा नोड पर? नोड पर आएगा एक्सिलरी बर्ड, नोड पर आएगा एक्सिलरी बर्ड। बच्चों एक्सिलरी बर्ड का काम क्या होता है? ब्रांच बनाना। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर एक्सिलरी बर्ड ब्रांच नहीं बनाएगा, ये एक्सिलरी बर्ड अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा ऐसे स्ट्रक्चर, इस तरह से। यही है बच्चों स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल मतलब जो बेल होती है, बेल वो कहाँ से बनती है? सबसे पहला पॉइंट तो आपने जानना है कि ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ। ये मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो ओरिजिन होगा, इसका जो ओरिजिन होगा मतलब इसको जो बनाने वाला होगा वो कौन होगा? इसका ओरिजिन होगा एक्सिलरी बर्ड्स। अब बताइए एक्सिलरी बर्ड का काम क्या होता है? ब्रांच बनाना। उसने ब्रांच थोड़ी बनाया, क्या बनाया? बेल बना दी, टेंड्रिल। और बताओ जब अपना काम वो कुछ और करे, कुछ और मतलब जो उसे बनाना था वो ना बनाकर कुछ और बना दे, यही तो मॉडिफिकेशन होता है। तो स्टेम टेंड्रिल कैसे मॉडिफिकेशन हुआ? कि एक्सिलरी बर्ड ने बना दिया टेंड्रिल। ठीक है बच्चों। अच्छा ये क्यों बनेगा? स्टेम टेंड्रिल का काम क्या होगा? बच्चों इसका फंक्शन होगा, इसका काम होगा प्लांट के पार्ट को सपोर्ट देना। कैसे सपोर्ट देना? जो बच्चों ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम वुडी नहीं होते, मतलब ग्रीन होते हैं और हल्के स्टेम होते हैं, तो वो प्लांट क्या करते हैं? बेल की मदद से, जो उनका बेल होता है ना वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर कॉयल हो जाता है, लिपट जाता है, जिससे स्टेम वाले पार्ट को, आप ऐसे समझो ये स्टेम खड़ा हुआ है, इधर से बेल निकलते रहेंगे और स्ट्रक्चर्स को पकड़ते रहेंगे जो साइड में होगा। मतलब ये किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर कॉयल हो जाते हैं। जब ये कॉयल हो जाएंगे तो इसको सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा ये किस में देखने को मिलेंगे? आपने देखा भी होगा बच्चों, जो एग्जाम्पल्स में लिखने वाला हूँ अगर आपने देखा हो। सबसे पहला एग्जाम्पल, टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं गॉड्स के अंदर। गॉड्स क्या होते हैं? गॉड्स में आ जाते हैं बच्चों
वाटरमेलन तरबूज जो होता है, पंपकिन कद्दू, कुकुम्बर खीरा, तरबूज, कद्दू, खीरा, लौकी, तोरी, इन सब के अंदर टेंड्रिल्स होते हैं, अगर आपने इनकी बेल देखी हो बच्चों, और ये सब गॉड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप इसके अंदर 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। गॉड्स में कौन आता है? गॉड्स में आता है वाटरमेलन, गॉड्स में आता है पंपकिन और गॉड्स में आता है कुकुम्बर। इन तीनों में बेल होती है, आपको बेल देखने को मिलेगा। और बच्चों आपने सुना होगा अंगूर की बेल होती है, ग्रेप वाइन बच्चों, ग्रेप वाइन। तो ये इसके एग्जाम्पल याद रखने, कितनी बात याद रखनी है? स्टेम टेंड्रिल का ओरिजिन होगा, सवाल आता है एक्सिलरी बर्ड से, काम होगा सपोर्ट देना, एग्जाम्पल होंगे गॉड्स और ग्रेप वाइन। गॉड्स में 3 नाम याद रखने, वाटरमेलन, पंपकिन और कुकुम्बर। ये पहला मॉडिफिकेशन है बच्चों। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या लिखा था हमने बच्चों? दूसरा मॉडिफिकेशन था बच्चों थॉर्न्स। देखो बच्चों, थॉर्न्स बेसिकली कांटों को बोला जाता है, जो कांटे होते हैं उन्हीं को हम थॉर्न्स बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बायोलॉजिकली समझेंगे। ये बच्चों समझिएगा स्टेम है आपका, ये स्टेम है बच्चों, ठीक है। स्टेम पर क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा स्टेम पर होते हैं नोड और इंटर नोड। ये बेटा स्टेम का कॉन्सेप्ट, इसके बिना स्टेम आप समझ ही नहीं सकते। नोड और इंटर नोड पर ही, नोड पर क्या निकलेंगे? लीफ, नोड पर होंगे लीफ बच्चों, ठीक है, नोड पर लीफ होंगे। और क्या होगा? एक्सिलरी बर्ड्स होंगे, एक्सिलरी बर्ड्स निकलेंगे, ये एक्सिलरी बर्ड्स बच्चों। ये एक्सिलरी बर्ड्स अपने आप को, ये एक्सिलरी बर्ड्स अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर के अंदर। ये वुडी होगा, पॉइंटेड होगा, और यही वुडी और पॉइंटेड स्ट्रक्चर बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा कांटे में, और इसी कांटे का नाम होगा थॉर्न्स। यानी कांटे किससे बनते हैं? कांटों का ओरिजिन कहाँ से होता है? आपने बताना है कांटों का ओरिजिन। थॉर्न्स का जो ओरिजिन होगा, इनको जो बनाने वाला होगा वो एक्सिलरी बर्ड होगा। अच्छा, ये मॉडिफिकेशन कैसे हुआ? ये मॉडिफिकेशन ऐसे हुआ कि एक्सिलरी बर्ड से बनता है ब्रांच, और यहाँ क्या बन रहे हैं? कांटे। तो मॉडिफिकेशन हो गया ना, जो बनना था वो नहीं बना, कुछ और बना। और कोई भी बता सकता है इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन देना। यानी जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को बचाना, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, मतलब जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे बचा के रखना, क्योंकि जब कांटे होंगे तो एनिमल उसको खाएगा नहीं, ये बचा रहेगा प्लांट। ये बेटा थॉर्न है, याद रखना। ये कैसा होता है? एनसीईआरटी में लिखा गया बच्चों, और लिखा गया क्या आप देखेंगे ऐसा ही दिखेगा। ये स्ट्रेट होते हैं बच्चों, सीधे होते हैं, और ये पॉइंटेड होते हैं, थोड़े नुकीले होते हैं, और ये वुडी होते हैं, यानी लकड़ी जैसी होती है वैसे होते हैं, हल्के वाले। ये थॉर्न्स हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने? एग्जाम्पल याद रखने, 3 ही बात याद रखनी है मॉडिफिकेशन के अंदर, ओरिजिन, फंक्शन, एग्जाम्पल। ओरिजिन, फंक्शन, एग्जाम्पल। देखो स्टेम टेंड्रिल कहाँ से बनेगा? एक्सिलरी बर्ड से, काम होगा सपोर्ट देना, एग्जाम्पल होंगे गॉड्स और ग्रेप वाइन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, थॉर्न्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? थॉर्न्स का एग्जाम्पल होगा बच्चों एक तो सिट्रस। सिट्रस कहते हैं खट्टे फल जो होते हैं, है ना, जैसे संतरा होता है, नींबू होता है, इन सब को हम सिट्रस की कैटेगरी में रख देते हैं। और दूसरा बच्चों आपने यहाँ पर याद रखना है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया प्लांट का नाम है बच्चों, ये आपको दिखाएंगे, बाद में इन सब की इमेजेस दिखाएंगे। पहले पूरा कंसेप्ट आपको समझा देते हैं, टॉपिक्स पढ़ाने के बाद रूट वाला भी दिखाएंगे, स्टेम वाला भी, सिट्रस और बोगेनविलिया। तो थॉर्न्स में क्या सीखा? ओरिजिन, एक्सिलरी बर्ड, काम प्रोटेक्शन देना, और कहाँ मिलेंगे? सिट्रस में और बोगेनविलिया में। थर्ड क्या था बच्चों मॉडिफिकेशन? 2 मॉडिफिकेशन हो गए। पहला मॉडिफिकेशन क्या हुआ? स्टेम टेंड्रिल, दूसरा थॉर्न्स, दोनों का ओरिजिन एक जैसा, एक्सिलरी बर्ड से, लेकिन काम अलग अलग। टेंड्रिल्स का काम सपोर्ट देना और थॉर्न्स का काम प्रोटेक्शन देना। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों,
थर्ड जो बच्चों मॉडिफिकेशन है उस मॉडिफिकेशन को बोला जाता है फाइलोक्लेड बच्चों। यहां मजेदार बात क्या है बच्चों, जो इससे पहले दो मॉडिफिकेशन आपने पढ़े, इन दोनों का ओरिजिन एक्सिलरी बर्ड से था, एक्सिलरी बर्ड से। फाइलोक्लेड का ओरिजिन क्या होगा बच्चों, कंप्लीट स्टेम, मतलब पूरा स्टेम ही मॉडिफाई हो जाएगा। ओरिजिन क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए फाइलोक्लेड का ओरिजिन क्या होगा, आप कहेंगे पूरा स्टेम ही मॉडिफाई हो जाएगा, कंप्लीट स्टेम। अब स्टेम क्यों मॉडिफाई होगा, पूरा स्टेम मॉडिफाई होगा, और क्या करने के लिए मॉडिफाई होगा, जब आप इसका काम जानोगे तो लॉजिक समझ में आएगा। बच्चों कंप्लीट स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बच्चों फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और आप बहुत बेसिक सी बात है बचपन से पढ़ते हो कि खाना लीफ के अंदर बनता है, लीफ के अंदर। यहाँ लीफ खाना नहीं बनाएगा, स्टेम खाना बनाएगा। ऐसी क्या वजह होगी कि लीफ खाना ना बनाकर स्टेम बनाएगा? बच्चों ये जो आपको फाइलोक्लेड देखने को मिलेगा ना, ये ऐसे प्लांट में देखने को मिलेगा जो सूखी मिट्टी में ग्रो करते हैं, डेजर्ट वाली, जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है जिसके अंदर पानी नहीं होता। अब बच्चों जब मिट्टी के अंदर पानी नहीं होगा तो प्लांट को बहुत कम, ना के बराबर पानी मिलेगा। यानी ये आपको ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलेगा जो अपने आप को एडेप्टेड करके रखेंगे ड्राई कंडीशंस के लिए, कि अगर पानी ना मिले तो भी वो ग्रो करते हैं, और पानी के एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं। अब बच्चों जब पानी नहीं मिलता ना प्लांट को, तो अंदर जो उसके पानी होता है मिलेगा तो, लेकिन हम मानकर चलेंगे सूखी मिट्टी होती है, बहुत कम पानी मिलता है। अब जो उसके अंदर का पानी होगा उसको बचाकर रखने के लिए, बचाकर रखने का मतलब जो लीफ होता है ना बच्चों, हम पढ़ेंगे इन बात को, थोड़ा मैं कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ। लीफ के ऊपर बच्चों, लीफ के ऊपर का मतलब लीफ के ऊपर वाले लेयर में, जो उसका सबसे ऊपर वाला लेयर होगा ना, उसमें ओपनिंग्स होते हैं बच्चों, जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, अंदर का पानी बाहर निकलता है। जब लीफ बच्चों बड़ा होगा, जब लीफ बड़ा होगा तो उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा भी थोड़े ज़्यादा होंगे, और जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज़ होती है, और तेज़ धूप में पानी इवेपोरेट कर जाता है। तो आप समझिएगा ये जो फाइलोक्लेड होगा इसमें क्या होगा, स्टेम अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा एक फ्लैशी स्ट्रक्चर में। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अभी मैं पूरा कंसेप्ट आपको दोबारा से बताता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा बच्चों, आपने देखा होगा कैक्टस प्लांट। हम दिखाएंगे आपको कैक्टस, जिसको ओपेनशिया बोला जाता है, कैक्टस या ओपेनशिया। जब आप कैक्टस या ओपेनशिया देखेंगे ना बच्चों, तो आपको इस तरह से दिखेगा कैक्टस या ओपेनशिया। ये रहा कैक्टस, ये कैक्टस प्लांट है, और आप देखेंगे ग्रीन होता है बच्चों, क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड है इसलिए मैं ग्रीन नहीं बना रहा हूँ। ये ग्रीन होगा और फ्लैशी होगा, फ्लैशी मतलब इसके अंदर जो ना पानी रुका रहेगा, फ्लैशी होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये जो बच्चों कैक्टस होगा ओपेनशिया, जो आप इसका ग्रीन पार्ट देखते हो ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट फाइलोक्लेड कहलाता है बच्चों। अब ये ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, फाइलोक्लेड एक स्टेम होगा या मॉडिफाइड स्टेम होगा, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? इस तरह से पता चलेगा कि इसके ऊपर नोड और इंटरनोड होंगे। ये बच्चों, ये नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, बीच में इंटरनोड, नोड नोड नोड, और बीच की जगह इंटरनोड। ये जो नोड होंगे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, नोड पर निकलता है लीफ, नोड पर क्या आता है, लीफ बच्चों। तो यहां भी लीफ होना चाहिए, बिल्कुल यहां लीफ होगा बच्चों, लेकिन ये लीफ बहुत रिड्यूस होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि लीफ जितना छोटा होगा ना, पानी का लॉस उतना कम होगा बच्चों। लीफ जितना छोटा होगा, पानी का लॉस उतना कम होगा। और ये वाले जो लीफ होते हैं बच्चों, इन लीफ को बोला जाता है स्पाइन बच्चों,
और ये भी कांटे होते हैं। देखो मजेदार बात, थॉर्न्स का मतलब भी कांटे होता है और स्पाइन का मतलब भी कांटे होता है, लेकिन बायोलॉजिकली फर्क होता है। बायोलॉजिकली फर्क होता है कि थॉर्न्स उसको कहेंगे जिसका ओरिजिन एक्सिलरी बर्ड से होगा, जो वुडी होगा, लकड़ी जैसा होगा, जो सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। लेकिन स्पाइन क्या होते हैं? स्पाइन बच्चों मॉडिफाइड लीफ का नाम होता है। और ये मॉडिफाइड लीफ किस लिए होते हैं? ये मॉडिफाइड लीफ इसलिए होते हैं ताकि वाटर लॉस, जिसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन, ये कम हो सके। अभी आप मेरी बात समझिएगा, इसमें एक के अंदर एक कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ याद रखने के लिए इतना जानना है कि फाइलोक्लेड पूरा मॉडिफाइड स्टेम होता है। ये ग्रीन होते हैं इसीलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल होगा कैक्टस और ओपेंशिया, और दूसरा एग्जाम्पल आपने याद रखना है बच्चों यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया, यूफॉर्बिया। और इन दोनों पर एक बड़ा मज़ेदार सवाल आता है बच्चों, जो एनसीईआरटी में लिखा गया। अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, छोड़ दोगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सवाल आता है बेटा फाइलोक्लेड प्रेजेंट इन, फाइलोक्लेड प्रेजेंट इन ऑप्शन में कैक्टस भी होगा, यूफॉर्बिया भी होगा, लेकिन फर्क होगा बच्चों। जब आपसे पूछेगा फ्लैट वाला फाइलोक्लेड, फ्लैट वाला फाइलोक्लेड यानी ये फ्लैटन होता है, आगे पीछे से बिल्कुल एक जैसा होता है कैक्टस। और यूफॉर्बिया में जो बच्चों फाइलोक्लेड होगा, ये फाइलोक्लेड देखने में बच्चों सिलेंड्रिकल होगा। तो जब आपसे सवाल पूछेगा ना कि फ्लैट फाइलोक्लेड प्रेजेंट इन, आंसर देना है कैक्टस। और सवाल पूछेगा सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेड प्रेजेंट इन, आंसर देना यूफॉर्बिया। 3 मॉडिफिकेशन हो गए बच्चों, तीनों में 2-2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला मॉडिफिकेशन टेंड्रिल्स, ओरिजिन एक्सिलरी बर्ड, काम सपोर्ट देना, समझ में आ रहा है देखकर। एग्जाम्पल 2 हैं बच्चों, गॉड्स और ग्रेप वाइन। दूसरा मॉडिफिकेशन थॉर्न्स, ओरिजिन एक्सिलरी बर्ड, काम प्रोटेक्शन देना, 2 एग्जाम्पल सिट्रस और बोगेनविलिया। तीसरा मॉडिफिकेशन फाइलोक्लेड, ओरिजिन पूरा स्टेम होगा, फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस, 2 एग्जाम्पल है बच्चों। एरियल के अंदर आखिरी मॉडिफिकेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम था क्लेडोड बच्चों, क्लेडोड। बच्चों क्लेडोड आपको किस तरह दिखेंगे? पुराना कंसेप्ट बच्चों, ये स्टेम होगा, स्टेम पर क्या होंगे? स्टेम पर होंगे नोड और इंटरनोड, स्टेम पर होंगे नोड और इंटरनोड। बच्चों यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि नोड पर तो लीफ नहीं आएगा, नोड पर ब्रांचेस होंगे, इंटरनोड वाले रीजन में लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इंटरनोड वाले रीजन में लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी नोड पर तो ब्रांच आ जाएगी, ब्रांच निकली होंगी, उसके बीच बीच में लीफ होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लेडोड का ओरिजिन क्या होगा, आप ओरिजिन बताएंगे नोड के बीच में, और नोड के बीच को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। और बच्चों ये देखने में लीफ के जैसे होंगे, तो बताओ इनका फंक्शन क्या होगा? लीफ वाला काम होगा फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना। बच्चों आपने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद रखने, 2 एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर याद रखने, बहुत आसान से एग्जाम्पल है बच्चों। एक नाम आपने याद करना है रस्कस बच्चों, रस्कस, और एक याद करना है एस्पेरेगस, रस्कस और एस्पेरेगस। फुल एंड फाइनल जब आप समझ लो बच्चों, तो मॉडिफिकेशन को आपने किस तरह से याद रखना है? देखो इस तरह से याद रखना है। पहला मॉडिफिकेशन क्या था? स्टेम टेंड्रिल, पहला मॉडिफिकेशन स्टेम टेंड्रिल बच्चों, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या था? थॉर्न्स बच्चों। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या था? फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड बच्चों। और फोर्थ और लास्ट मॉडिफिकेशन क्या पढ़ा हमने? क्लेडोड बच्चों। यही पढ़े 4 मॉडिफिकेशन। ये समझने के बाद कि किधर से निकले, क्या काम होगा, ये सब समझ लेने के बाद आपने क्या याद रखना है बच्चों? देखो आपने सबसे पहला याद रखना है इनका ओरिजिन क्या होगा। बच्चों ओरिजिन स्टेम टेंड्रिल का क्या था? एक्सिलरी बर्ड। स्टेम टेंड्रिल का ओरिजिन एक्सिलरी बर्ड। देखो बच्चों
आपको टेबुलर फॉर्म में याद करोगे तो आसानी से याद रहेगा। थॉर्न्स का ओरिजिन क्या था? एक्सिलरी बर्ड, मतलब दोनों का ओरिजिन एक जैसा। फाइलोक्लेड का ओरिजिन क्या था? कंप्लीट स्टेम बच्चों, पूरा का पूरा स्टेम था। और क्लेडोड का ओरिजिन क्या था? इंटरनोड। यानी मॉडिफिकेशन में सबसे पहले ये जानो कि ये बनेगा कहाँ से, इसको बनाएगा कौन, ओरिजिन क्या होगा इसका। ओरिजिन के बाद क्या जानो, ये मॉडिफाई क्यों होगा, मतलब इसका काम क्या होगा, मॉडिफाई होकर ये करेगा क्या। बच्चों स्टेम टेंड्रिल्स का काम क्या था? सपोर्ट देना, प्लांट के पार्ट को सपोर्ट देना, ठीक है। थॉर्न्स का काम क्या था? प्रोटेक्शन देना। चलिए, फाइलोक्लेड का काम क्या था? देखो इन दोनों का काम एक जैसा है, फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस। और क्लेडोड का काम भी फोटोसिंथेसिस। बच्चों समझ में आ रहा है? कंपेयर करके बच्चों याद करना आसान हो जाएगा। ओरिजिन जान लो, फंक्शन जान लो, और लास्ट में बच्चों क्या जानो? एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इससे बाहर सवाल नहीं आ सकता बच्चों मॉडिफिकेशन पर कोई भी। दो एग्जाम्पल्स हैं। इधर बेटा गॉड्स याद रखना है और ग्रेप वाइन। गॉड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया बच्चों, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, कोकुम्बर। थॉर्न्स के अंदर दो एग्जाम्पल थे, सिट्रस और बोगेनविलिया। सिट्रस और बोगेनविलिया बच्चों, बोगेनविलिया। फाइलोक्लेड के अंदर दो एग्जाम्पल थे, कैक्टस जिसको ओपेंशिया भी हमने बोला, और यूफॉर्बिया बच्चों, यूफॉर्बिया। कैक्टस को ओपेंशिया भी बोला हमने। और क्लेडोड में ही दो एग्जाम्पल थे, रस्कस और एस्पेरेगस। रस्कस और एस्पेरेगस बच्चों। ये फुल एंड फाइनल आप समझिए आपका एरियल मॉडिफिकेशन हो गया बच्चों। एरियल मॉडिफिकेशन में इससे ज्यादा आपने कुछ भी याद नहीं करना होता, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, एरियल मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुआ। एरियल मॉडिफिकेशन के बाद हमने क्या लिखा था बच्चों? सब एरियल मॉडिफिकेशन। देखो बच्चों हमने कितना पढ़ लिया, हमने पढ़ा स्टेम का ओरिजिन प्लीम्यूल से होगा, स्टेम की पहचान नोड और इंटर नोड होंगे, उसी पर सभी टॉपिक हमने समझे, आगे के टॉपिक भी उसी पर ही है। स्टेम के नोड पर लीफ निकलेगा, लीफ पर होंगे एक्सिलरी बर्ड्स, मतलब उनके एक्सियल पर, उससे बनेगा ब्रांचेस बच्चों। ये असेंडिंग पोर्शन होता है। और एक दो पॉइंट हमने आपको और बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड और क्लेडोड। सबसे पहले ओरिजिन जानो, फंक्शन जानो, और अल्टीमेटली बच्चों उसके एग्जाम्पल याद रखो। सब एरियल स्टार्ट करते हैं बच्चों, एकदम से मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से, बात एकदम समझ में आएगी आपको। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपने समझना है और बढ़िया से याद करना है, बस लिख कर याद करेंगे। सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन में 3 मॉडिफिकेशन आपने पढ़ने बच्चों। सब एरियल मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन था रनर बच्चों। रनर, रनर मतलब ये भागता रहेगा बच्चों, ये भागता हुआ दिखेगा आपको। देखो कितनी बात आपने याद रखनी है बच्चों। सबसे पहले आपने रनर के एग्जाम्पल याद करने, 3 एग्जाम्पल बच्चों। पहला ग्रास, दूसरा ऑक्जेलिस, और थर्ड बच्चों स्ट्रॉबेरी। मैं 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ। रनर में 3 एग्जाम्पल आपने याद करने, ये ग्रास में देखने को मिलेगा आपको, ये ऑक्जेलिस प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलेगा। ग्रास, ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल सीधा सवाल है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है। सब एरियल में रनर आता है, रनर के एग्जाम्पल है ग्रास, ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी। अब कैसे होता है, अब जरा कंसेप्ट समझ लो बच्चों। ये स्टेम है बच्चों, ये ग्रास है मान लो बच्चों, और ग्रास में क्या होता है बच्चों? ग्रास मोनोकोट होते हैं। हमने बच्चों रूट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रास के पास एडवेंटिशियस रूट होते हैं। ये बच्चों ग्राउंड का लेवल है, आप समझो ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड का लेवल है। ये स्टेम होगा, ये लीफ, ये स्टेम होगा, ये रूट्स होंगे, और स्टेम पर क्या होंगे? नोड और इंटर नोड। इस पर होंगे नोड, ये नोड।
देखो बच्चों, जो नीचे वाला नोड होगा, बस यहीं से कंसेप्ट आएगा बच्चों, निकल के यहीं से कंसेप्ट आएगा। जो नीचे वाला नोड होगा ना बच्चों, इस नोड से ऐसे ब्रांच निकलेगा, ये ब्रांच ऐसे रन करेगा, जमीन के ऊपर ऐसे दौड़ेगा, यानी ये स्टेम है बच्चों। इसके नीचे वाले नोड से ब्रांच निकल के ऐसे चलेगा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में बच्चों, और ये थोड़ा सा आगे ग्रो करने के बाद ये रुक जाएगा, और रुकेगा इस तरह कि इसके नीचे रूट बन जाएंगे और ऊपर स्टेम बन जाएगा। तो देखो, ये एक स्टेम था, इसके नोड से निकला एक ब्रांच, ये ऊपर नहीं गया, नॉर्मल ब्रांच ऊपर जाता है, ये ऐसे सीधा चला जमीन के ऊपर लेट कर, और एक जगह रुका, नीचे बना दिया रूट, एडवेंटिशियस रूट, ऊपर बना दिया स्टेम, नया ग्रास बन गया। अगर आप कभी गार्डन वगैरह में बैठे हो ना और आपने गौर किया हो बच्चों, आप देखिएगा जो घास होती है वहां पर, आप उसका एक पार्ट जो जमीन को टच करता है उसको अगर निकालेंगे तो दूसरा अपने आप निकल के आएगा, यानी एक को खींचेंगे दूसरे खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप इसको पकड़ के निकालेंगे ना, इसको पकड़ के उठाएंगे तो ये अपने आप इसके साथ ऊपर उठेंगे। फिर बच्चों, यहाँ वाले नोड से ऐसे ब्रांच ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली, ये रुकेगा बच्चों, नीचे की तरफ बनाएगा रूट बच्चों, ऊपर की तरफ बनाएगा स्टेम। बेटा, नोड और नोड के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? इंटर नोड बच्चों। तो बेसिकली रनर क्या होता है? रनर इंटर नोड होता है, इंटर नोड। तो देखो मॉडिफाई हुआ कि नहीं? ये रनर बच्चों, ये रनर है। रनर मीन्स इंटर नोड। अच्छा, रनर का ओरिजिन क्या हुआ? हम बता देंगे। रनर का ओरिजिन तो हुआ नोड से, बेसिकली ये इंटर नोड है, ये इंटर नोड है बच्चों। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि इसके हेल्प से नया प्लांट बनता रहेगा। और बच्चों ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लांट के एक पार्ट से नया प्लांट बनता हो ना, इसको नाम देते हैं वेजिटेटिव, इसको नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सवाल आता है रनर क्या करता है? रनर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। आपसे कोई डेफिनेशन जनरली नहीं पूछेगा, बस याद रखना है रनर के एग्जांपल ग्रास ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी। रनर होते हैं इंटर नोड। अच्छा, ये भी होता है, पुराने पार्ट्स जब खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे, तब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन होता है मतलब। चलिए, दूसरा क्या था बच्चों? रनर हुआ। रनर के बाद दूसरा था बच्चों स्टॉलन। दूसरा था बच्चों स्टॉलन। इसमें बच्चों आपने दो एग्जाम्पल याद रखने, दो एग्जाम्पल याद रखने। रनर में याद रखना था ग्रास ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी। बच्चों स्टॉलन के अंदर आपने दो एग्जाम्पल याद करने। एक एग्जाम्पल याद करना है मिंट, पुदीना, और दूसरा बच्चों जैस्मीन। मैंने पहली क्लास में कहा था बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है। लिस्ट बनाओ, डेली बैठकर बढ़िया करके पढ़ो, लिखकर देखो, याद करो, बस यही एक तरीका है। समझो कि वो होगा क्या और याद करो। बच्चों देखो स्टॉलन कैसा होता है। ये मान लीजिए मिंट का प्लांट, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बच्चों ग्राउंड लेवल है, नीचे क्या होगा? रूट होगा, ठीक है। और ये क्या है? स्टेम बच्चों। स्टेम पर क्या पढ़ा आपने? नोड और इंटर नोड। ये है नोड और इंटर नोड। बच्चों जो इसका नीचे वाला नोड होगा, यानी जो बेस होगा ना, इसका बेस मान के चलो, जो बेस होगा ये बड़े ध्यान से समझने वाला है। जो इसका बेस होगा ना बच्चों, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगा ऐसे, और ये ब्रांच ऐसे ऊपर ग्रो करेगा बच्चों, और फिर जाकर नीचे टिक जाएगा, मतलब ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह। जैसे प्रोजेक्टाइल होता है ना, उस तरह से। यानी नीचे वाले नोड से ब्रांच निकलेगा, थोड़ा एरियली हवा में ग्रो करेगा और नीचे टिक जाएगा। देखो बच्चों, जिधर जाकर ये टिकेगा वहां पर नीचे रूट्स बनाएगा, ऊपर स्टेम बनाएगा। तो बताओ बच्चों, नोड और नोड के बीच में इधर नोड, उधर भी वहां नोड बनेगा जहां पर ये डेवलप होगा, नोड से निकलेंगे रूट, वही बनेगा पूरा स्टेम। ये नोड और नोड के बीच का जो बन रहा है ना इंटर नोड, इसी का नाम है स्टॉलन बच्चों, स्टॉलन।
अच्छा बच्चों, इधर देखकर भी आपको बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा उसकी तरह। मैं एक और बना देता हूँ। देखो, यहाँ से फिर नीचे से ब्रांच निकलेगा, ऊपर ऐसे ग्रो करेगा बच्चों। ग्रो करने के बाद ये ग्राउंड को टच करेगा, और ग्राउंड को टच करने के बाद नीचे बना देगा रूट्स, और ऊपर बना देगा स्टेम। ये स्टॉलन, ये स्टॉलन बच्चों। क्या मैं कह सकता हूँ ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम कर रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब नया प्लांट बना रहा है। एक प्लांट था, उसने बनाया एक ब्रांच, वो जाकर नीचे टिका, एक नया प्लांट बन गया, एक नया प्लांट बन गया। ऐसे ही ग्रो करते हैं मिंट और जैस्मीन बच्चों। तो स्टॉलन भी किस में हेल्प करेगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ये भी हेल्प करेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर बच्चों। और थर्ड बच्चों, आपने ऐसे समझना है बच्चों, याद रखने के लिए थोड़ा सा, रनर मतलब भागना, और स्टॉलन को समझ लो स्टील, चोरी करना। तो रनर भाग रहे हो चोरी करके। ग्रास ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी ये रनर का एग्जाम्पल है। और बच्चों इधर मिंट और जैस्मीन। और थर्ड आपने याद रखना है बच्चों, यहाँ पर जो थर्ड पढ़ना है वो क्या था बच्चों? ऑफसेट। बच्चों ऑफसेट बिल्कुल रनर की तरह है, बस फर्क क्या होगा? ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। दो एक्वेटिक प्लांट्स के नाम आपने याद रखने, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल आपने याद रखना है वाटर हयासिंथ बच्चों। वाटर हयासिंथ जिसको एकॉर्निया भी बोला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है वाटर लेट्यूस बच्चों, जिसको पिस्टिया भी बोला जाता है। वाटर हयासिंथ को एकॉर्निया बोलते हैं, वाटर लेट्यूस को पिस्टिया बोला जाता है। बच्चों ये पानी वाले प्लांट है, नाम में ही वाटर लगा हुआ है, बस ये बिल्कुल रनर होता है, रनर। पानी वाले प्लांट का रनर समझ लो। एक्वेटिक रनर का नाम है ऑफसेट। ये बिल्कुल ऐसे होगा बच्चों। ये हमारे पास मान लो बच्चों प्लांट है, और प्लांट इस तरह से होगा। ये स्टेम वाला पार्ट है, यहाँ रूट्स होंगे बच्चों, यहाँ होगा टफ्ट ऑफ रूट्स, और इनके ऊपर ऐसे लीफ होंगे बच्चों। ये यहाँ से बच्चों ऐसे नोड वाले पोर्शन से हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा पानी में। नीचे बच्चों बनेगा टफ्ट ऑफ रूट्स, ऊपर बनेगा रोजेट ऑफ लीव्स। ऐसे इस तरह से बिल्कुल रनर की तरह होगा ये, ऐसे बच्चों। ये बस फर्क, एक फर्क होगा, रनर में थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ऑफसेट में डिस्टेंस कम होती है। यहाँ आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन पहचानोगे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा टफ्ट ऑफ रूट, मतलब रूट का पूरा गुच्छा देखने को मिलेगा भरा हुआ, और ऊपर मिलेंगे पूरे भरे हुए लीफ, रोजेट ऑफ लीव्स। रोजेट ऑफ लीव्स मैं दिखाऊंगा इनके इमेजेस, ये एकदम से समझ में आ जाएंगे फिर आपको। बस ये रनर की तरह है ये बच्चों, बस पानी वाला रनर है, ऑफसेट। तो फाइनली क्या बात याद रखनी है हमने कि तीन होंगे सब एरियल वाले मॉडिफिकेशन, रनर, स्टॉलन, ऑफसेट। रनर के एग्जाम्पल थे ग्रास ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी, और स्टॉलन का एग्जाम्पल था मिंट और जैस्मीन। ऑफसेट का एग्जाम्पल था वाटर हयासिंथ और वाटर लेट्यूस बच्चों।